Now another topic is cyber law, right? Now this cyber law topic is also known as internet law. Again I repeat, cyber law is also known as internet law. Now what is the thing? Cyber law, we can say it is the area of law which deals with internet relationship to the technological and any and another electronic elements, कि जिसके अंदर हम कंप्यूटर है, सॉफ्टवेयर है, हार्डवेयर है, इवन इंफॉर्मेशन सिस्टम्स, राइट? ये सारे एरिया के अंदर अगर कोई क्राइम होता है तो उसके रिलेटेड जो लॉ है दैट इज नोन एज साइबर लॉ, राइट? कि जिसके अंदर इंटरनेट की रिलेशनशिप टू अदर टेक्नोलॉजिकल एलिमेंट्स होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक एलिमेंट्स होते हैं, राइट? वहां पे कोई क्राइम होता है तो उसके रिलेटेड जो एरिया ऑफ लॉ है दैट इज नोन एज साइबर लॉ, एंड दैट्स व्हाई इट इज आल्सो नोन एज इंटरनेट लॉ, राइट? ओके, नाउ ये साइबर लॉ हमें किससे प्रोटेक्ट करेगा? किस साइबर लॉ हम अगर हम इम्प्लीमेंट करेंगे तो कौन कौन से डिफरेंट टाइप ऑफ क्रिमिनल एक्टिविटीज हम रिड्यूस कर सकते हैं या फिर प्रिवेंट कर सकते हैं, राइट? फॉर एग्जाम्पल अगर कोई इंफॉर्मेशन अनऑथोराइज पर्सन एक्सेस करता है तो उसमें से हमें प्रोटेक्शन मिलता है। अगर हमारी इंफॉर्मेशन प्राइवेसी नहीं हो रहती है कम्युनिकेशन के वक्त, हम अगर हमें प्रोटेक्शन चाहिए मीन्स अगर वहाँ पे कोई हमारे जो भी कन्वर्जेशन है ऑन द नेटवर्क अगर वो वहाँ से हैक हो जाता है तो अगर हमें वहाँ से अगर प्रोटेक्शन चाहिए, वो पर्टिकुलर चीज में से हमें प्रोटेक्शन चाहिए तो वहाँ पे भी हम साइबर लॉ के हिसाब से वो चीज कर सकते हैं। इवन विथ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज, वो हमने पढ़ा है, that is intellectual properties, that is your innovation, invention, books, music, videos, even आप बिजनेस के अंदर फॉर्मूला यूज करते हो, मेथड यूज करते हो कोई प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने के लिए, या फिर सॉफ्टवेयर रिलेटेड जो पायरेसी होती है, राइट? सो इवन ट्रेडमार्क के रिलेटेड जो वायोलेशन होता है, इन्फ्रिंजमेंट होता है, दीज आर द डिफरेंट थिंग्स विच आर कंसिडर्ड एज एन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। और उसके रिलेटेड जो राइट्स मिलते हैं हमें, दैट इज वी कैन से पेटेंट मिलती है, कॉपीराइट मिलते हैं, ट्रेड सीक्रेट मिलता है, राइट? वो सारी चीजें भी हम साइबर लॉ के अंदर ही हम कंसिडर करेंगे। मतलब ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी रिलेटेड भी अगर कोई क्रिमिनल एक्टिविटी होती है तो उसमें प्रोटेक्शन के लिए भी हम वहां पे साइबर लॉ इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। मीन्स इन शॉर्ट, अगर हम इंटरनेट रिलेटेड, वेबसाइट रिलेटेड, ईमेल्स रिलेटेड, कंप्यूटर्स रिलेटेड, सेल फोन्स रिलेटेड, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, इवन डेटा स्टोरेज डिवाइसेस, इंफॉर्मेशन, राइट, जो भी सारी चीजें ई कंटेंट में कंसीडर कर सकते हैं, जो भी सारी थिंग्स हम इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स में कंसीडर कर सकते हैं, आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में कंसीडर कर सकते हैं, अगर ये सारे एरिया में ये सारी चीजों के साथ अगर कोई क्रिमिनल एक्टिविटीज होती है तो उसमें से प्रोटेक्ट करने के लिए, वो सारी एक्टिविटीज को प्रिवेंट करने के लिए या फिर रिड्यूस करने के लिए हम साइबर लॉ का यूज कर सकते हैं। बिकॉज स्टूडेंट्स, हमें पता है कि जैसे जैसे इंटरनेट का यूजेज बढ़ रहा है, राइट, ये लीगल इश्यूज भी बढ़ते जाएंगे, बट साइबर लॉ बहुत ही मतलब बहुत सारे एरिया को कवर करता है। बट स्टूडेंट्स, यू नीड टू रिमेम्बर इट डिपेंड्स ऑन द ज्यूरिसडिक्शन एंड इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द कंट्री के जहाँ पे वो क्राइम हुआ है, बिकॉज लॉज आर डिफरेंट फॉर डिफरेंट कंट्री, राइट? सो ये आपको वहां पे कंसीडर करना पड़ेगा। और हमने भी बहुत सारे लॉज देखे हैं कि जिसके अंदर जो पनिशमेंट है इट रेंजेस फ्रॉम इम्प्रिजनमेंट टू फाइन्स, पेनल्टी आपको पे करनी होती है, राइट? सो दैट इज द कंसेप्ट, दैट इज साइबर लॉ। ओके, अनदर इज ई कंज्यूमर। नाउ जैसे हम ज्यादा से ज्यादा ई कॉमर्स एप्लीकेशंस बनाते जा रहे हैं, राइट, देयर इज अ न्यू ग्रुप ऑफ कंज्यूमर्स के जो इमर्ज हो रहे हैं, एंड दिस न्यू ग्रुप्स ऑफ कंज्यूमर्स आर नोन एज ई कंज्यूमर्स। मतलब ऐसे कंज्यूमर्स के जो इंटरनेट का यूज करके शॉपिंग करते हैं। अगेन आई रिपीट, ऐसे कंज्यूमर्स के जो इंटरनेट का यूज करके शॉपिंग करते हैं, इन शॉर्ट ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, वैसे कंज्यूमर्स को हम ई कंज्यूमर्स या फिर ई कस्टमर्स कह सकते हैं। अगेन आई रिपीट, वैसे कंज्यूमर्स को हम ई कंज्यूमर्स या फिर ई कस्टमर्स हम कह सकते हैं, राइट? ओके,
अनदर इज साइबर फिशिंग। ये टॉपिक भी हमने पहले ऑलरेडी कवर किया है। फर्स्ट इज व्हाट इज फिशिंग। फिशिंग का मीनिंग ये होता है कि जो भी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन होती है, फॉर एग्जांपल क्रेडेंशियल्स, दैट इज योर यूजर नेम एंड पासवर्ड, इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन होती है, राइट, अगर आप वो किसी के पास से लेने की ट्राई करते हो, obviously in an illegal manner, right, so that you can perform some malicious activity, right, then that is known as phishing. Again I repeat, that is known as phishing. Now over here, अगर आप फिजिकली मतलब रियल वर्ल्ड के अंदर भी अगर आप किसी की क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स चुरा लेते हो, राइट, या फिर किसी के यूजर नेम एंड पासवर्ड कहीं पे लिखे हुए हैं और आप उसे ले लेते हो, दैट इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज अ फिशिंग। लेकिन अगर हम साइबर फिशिंग की बात करें, देन दिस साइबर फिशिंग इज कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ ईमेल स्पूफिंग या फिर इंस्टेंट मैसेजिंग, कि जिसके अंदर वहां पे आपको एक ईमेल आता है कि जहाँ पे ऐसा रिप्रेजेंट किया गया होगा कि ये पर्टिकुलर जो बंदा है जिसने ये ईमेल सेंड किया है, दैट पर्टिकुलर पर्सन इज एट अ वेरी हाई ऑथोरिटी, और उसने आपको ये ईमेल सेंड किया है कि अगर आप ये पर्टिकुलर अकाउंट का यूजर आईडी पासवर्ड इस हिसाब से नहीं रखोगे तो ये आपका अकाउंट सस्पेंड हो जाएगा या फिर आपका अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा, राइट। अनदर के जहाँ पे फेक वेबसाइट्स होती है विच इज सिमिलर टू द ओरिजिनल वेबसाइट्स। फॉर एग्जांपल मैंने आपको पहले भी ये टॉपिक हमने डिस्कस किया था, तब मैंने आपको फेसबुक का एग्जांपल दिया था कि फॉर एग्जांपल आप फेसबुक की वेबसाइट यूज करते हो, राइट, आपको पता है कि उसकी डिजाइनिंग कैसी है, सेम डिजाइन वाली एक वेबसाइट आप क्रिएट कर सकते हो, बट ऑब्वियसली दैट इज नॉट द ओरिजिनल वेबसाइट दैट इज फेसबुक, लेकिन वो दिखती सिर्फ वैसे है, राइट। एंड इवन इन यूआरएल ऑल्सो वहां पे एक या टू कैरेक्टर्स का डिफरेंस होगा, और वो पर्टिकुलर यूआरएल का यूज करके हम कोई पर्टिकुलर वेबसाइट ओपन करते हैं और वहां पे अगर हम यूजर आईडी पासवर्ड दे देते हैं तो वो ऑब्वियसली वो फेसबुक के सर्वर पे नहीं जाएगा, लेकिन वो पर्टिकुलर यूजर आईडी एंड पासवर्ड वो जो बंदा है जो फिशिंग कर रहा है, राइट, उसके पास वो यूजर नेम एंड पासवर्ड दैट इज योर क्रीडेंशियल्स चले जाएंगे, राइट। सो स्टूडेंट्स देयर आर मेनी डिफरेंट वेज कि जिसका यूज करके हम ये फिशिंग कर सकते हैं विद इन द साइबर वर्ल्ड, और हमने ये ऑलरेडी पहले भी डिस्कस किया है, राइट। ओके,